हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 12th के बोर्ड स्टूडेंट जो कि बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2024 में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप जून से पढ़ाई स्टार्ट करके कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस स्कोर कर सकते हो। देखो बेटा, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम हुए हैं तो हमारे स्टूडेंट ने 100, 99, 98, 97, 96, 90 प्लस बहुत सारे बच्चों ने स्कोर किया। और हाँ, बहुत बच्चे फेल भी हुए हैं। बट अब आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि पहले तो बात, जिन बच्चों को 100, 99, 90 प्लस आए हैं उन्होंने क्या खासियत की थी, और वो जो फेल वाले दायरे थे उन्होंने क्या गलतियां की हैं, सो दैट कि आप वो गलतियां ना करो, सो दैट कि आप उस फेल वाली रेंज में ना जाओ। ठीक है बेटा जी, जून से फैब तक का एक्शन प्लान होने वाला है। और मैं अपनी हर वीडियो में एक बात बोलता हूं दैट कि मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने में बिलीव नहीं रखता हूं। अगर मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट बताऊंगा तो साथ मिलकर हम उन पॉइंट्स को अप्लाई भी करने वाले, मतलब मैं साथ मिलकर तुम्हें पढ़ाने भी वाला हूं। ठीक है, तो मतलब कोई भी बहुत अच्छे से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के लिए है, आप इसको दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पढ़ाई सब कर रहे हैं, पढ़ना जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कैसे पढ़ना है। पढ़ने का एक सही वे पता चल जाए तब अच्छे मार्क्स इजीली आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है दैट 12th इज इजी। ओके, बहुत शानदार। क्या हो गया भाई? जस्ट अ मिनट बेटा। जो हमारी 12th है वो इजी है सर? इजी तो नहीं है। आप 11th को याद करो, 11th के कंपैरिजन में 12th बहुत इजी है। इसके दो तीन रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बोर्ड की क्लास है, एक सेंट्रल सिस्टम के अकॉर्डिंग पेपर होंगे, पूरे इंडिया लेवल पे बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो बेटा जी, एक सेंट्रल लेवल पे पेपर बनता है। ठीक है, तो टीचर्स को बहुत ज्यादा पता होता है कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है। अब जब 11th का होता है, हर एक स्कूल का अलग अलग हिसाब होता है, पता नहीं चल पाता। और नई नई खुमारी है, वो खुमारी शायद तुम्हारी टूट चुकी होगी 11th वाली, है ना। अब शायद थोड़े से आप लोग सीरियस हो जाते हो। हाँ, 11th के कुछ टॉपिक हैं जो आपके 12th में काम आते हैं, आपको वो 11th के टॉपिक बहुत अच्छे करने हैं, सो दैट कि 12th आपकी इजी हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिलेबस है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो चुका है ऑलरेडी। सीबीएसई ने सैंपल पेपर, ब्लूप्रिंट सब कुछ रिलीज कर दिया था। केमिस्ट्री में हमारे 10 चैप्टर्स आने वाले हैं और ऑलरेडी सिलेबस नई एनसीईआरटी आ चुकी है। नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में कोई फर्क है नहीं। ठीक है, सिर्फ ऐसा है कि चैप्टर डिलीट हुए हैं। जो चैप्टर हैं वो पूरे के पूरे हैं, उनमें एक सिंगल पॉइंट भी इधर उधर नहीं हुआ है। बेटा जी, 10 चैप्टर हैं। कौन कौन से? सॉल्यूशन 7 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का है, डीएनएफ ब्लॉक 7 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स का है, हेलोल्केन एंड हेलोरिन 6 मार्क्स का है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर 6 मार्क्स का है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का है, अमाइन 6 मार्क्स का है, बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का है। एक बार कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप लोगों ने कितने चैप्टर कर लिए हैं, 1, 2, 3, 4 या 0, जितने भी। ठीक है, सो दैट पता चले कि सही बच्चों का लेवल कहां पर है, बच्चे कहां पर स्टैंड करते हैं। देखिए, ये जो हमारे स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं, ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री है, ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बच्चे सबसे ज्यादा जिससे डरते हैं ना, वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। हमारी 30 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है। ठीक है ना, 33 मार्क्स की, और बाकी 37 मार्क्स की हमारी क्या बनती है भाई? ये कितने मार्क्स की बन जाएगी? बाकी सारी की सारी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाती है 37 मार्क्स की। आप किसी भी पोर्शन को नहीं छोड़ सकते हो। मेरी पर्सनल सजेशन हमेशा ये रहती है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करें, क्योंकि ये सबसे इजी है। इजी डेफिनेशन आती है, इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, फिर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाओ, और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो तो उसको सीरियल वाइज करो, चैप्टर वाइज पढ़ो। पहले अपना बेसिक अच्छा करो। ठीक है, पहले अपने इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से करना है, सो दैट ये चैप्टर आपको पासिंग रेंज में लेके जाएंगे। और इन जून की छुट्टियों का, समर वेकेशंस का आप लोगों ने फायदा उठाना है ज्यादा से ज्यादा। ये सिलेबस है बेटा। अब आपके एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो आपका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर आते हैं। एंड जैसा कि बोर्ड्स की तरफ से पहले बता दिया जा चुका है कि अब सारे का सारा ध्यान है कंपिटेंसी बेस्ड एग्जाम पैटर्न की तरफ, कि आप सिर्फ रट्टे मार के नहीं स्कोर कर पाओगे। आपको थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो उस कंसेप्ट को घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, 50% आपका सब्जेक्टिव होता है। वैसे तो सब्जेक्टिव सच बोलूं तो आपका 60 to 70% है।
ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें कंपिटेंसी बेस्ड को भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो हाँ ये 50-50 बन जाता है। अब 11th के कौन से टॉपिक है जो आपको मस्ट आने चाहिए? मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, टाइम निकाल लो, इससे करो। और अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं ये पांचों टॉपिक अच्छे से करा दूंगा, बोल देना। ठीक है, जस्ट सर्च कर लेना बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक बाय भारत पंचाल, केमिकल बॉन्डिंग बाय भारत पंचाल, ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। मुश्किल से आपके 8 से 10 घंटे लगेंगे इन पांचों टॉपिक को करने में, बहुत अच्छे से करने में। बट आपकी 12th बहुत इजी हो जाएगी, है ना। 12th के चैप्टर्स आप इजीली समझना स्टार्ट कर दोगे। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है कि जब आपका लक्ष्य बड़ा है तो प्रयास छोटा क्यों? आपने लक्ष्य जब 98% का बनाया है तो आप ये मत सोचिए। देखो बेटा, अब मैंने कहा था ना मेन रीजन क्या है, कुछ बच्चे फेलियर वाली रेंज में है, कुछ बच्चे 100 वाली रेंज में है। बेटा उन बच्चों ने पूरा साल पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ाई की है, और जो पॉइंटों पे पकड़ हुए हैं शायद वो लास्ट के 3 दिन पढ़े होंगे, और वो भी क्या पता उतने अच्छे से ना पढ़े हो, लास्ट के 5 दिन पढ़े होंगे। लास्ट के 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में बहुत सारे बच्चे जाग जाते हैं और ब्लेम डाल देते हैं टीचर्स पे। देखो बेटा, आपकी सक्सेस में टीचर का रोल 10 to 15% है। 85 to 90% आप लोगों को खुद के एफर्ट्स हैं। वो पढ़ा सकते हैं, पढ़ना आपको खुद से पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। एक टीचर के पास आप दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा रहते हो, है ना, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए मैथ्स बोल रहा हूं, बाकी आपने खुद पे रखना है। तो उस टाइम को सही से यूज करना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और एफर्ट आपको बड़े लगाने पड़ेंगे। और बड़े से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर बोर्ड में आपको 98% स्कोर करना है तो आपको दिन में 12-12, 15-15 घंटे नहीं। अगर आप सही वे में 3 घंटे की भी पढ़ लेते हो ना, सेल्फ स्टडी अच्छे वाली, डेली, कंसिस्टेंसी मैटर करती है सबसे ज्यादा। ये नहीं कि एक दिन मोटिवेशनल वीडियो देखी, एक दिन एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो देखी, उस दिन मोटिवेट हो गए, एक दिन पढ़ो और फिर गायब। डेली पढ़ना है। जिस दिन मूड नहीं है कम पढ़ लो, और जिस दिन मूड है उस दिन ज्यादा पढ़ लो, बट कोशिश करो रेगुलर पढ़ने की। एक आध दिन की कोई बात नहीं होती। ठीक है। डू नॉट बाय मल्टीपल बुक्स। देखो बेटा, 10 बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, है ना। 100 जगह गड्ढा खोदोगे उससे पानी नहीं निकलता है, एक ही जगह 100 फीट गड्ढा खोदने से पानी निकलेगा। मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिवीजन। अपने रिसोर्सेज कम से कम रखो, 1-2 टीचर पकड़ो, 1-2 बुक पकड़ो, उनसे ही पढ़ना है। रिवीजन मैक्सिमाइज करनी है, कोशिश करना है कि एक चैप्टर 8-10 बार आपका हो चुका हो, कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओ। देखो बेटा, सिर्फ बोर्ड की इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, इसके बाद सीयूईटी, जेई, नीट आपको देना है, कोई ना कोई एग्जाम तो आप लोग दोगे ही। तो उसके लिए जरूरी है आपका 12th का साथ के साथ अच्छा होता चले। बुक कौन सी? देखो बेटा, एक एनसीईआरटी तो मस्ट है केमिस्ट्री के लिए, एग्जाम्पल ले लेना एमसीक्यूज के लिए, या फिर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल ही जाएगी। और एक ले लो सही सा क्वेश्चन बैंक, कोई भी जो आपको ठीक लगे वो क्वेश्चन बैंक ले लो, सब अच्छी बुक बनाते हैं, लगभग सेम ही मटेरियल होता है, लैंग्वेज की बात हो जाती है, आपको किसकी समझ में आती है उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, टाइम टेबल। सबसे पहले मैंने प्रॉपर स्लीप इज मस्ट की बात बोली है, क्योंकि देखो जब पढ़ोगे तो वो डाटा को रिटेन करके रखने के लिए बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। 7 से 8 घंटे की नींद, 24 में से 7 घंटे आप निकाल के चलो या 8 घंटे आप लोग निकाल के चलो तो आपके पास 16 घंटे हैं। अब इन 16 घंटों को मैनेज करना है। कभी भी टाइम वाला 5 बजे उठूंगा 6 बजे सोऊंगा ये वाले टाइम टेबल नहीं चलते हैं। आप बनाओ स्लॉट वाला टाइम टेबल, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। स्लॉट 1 दो, मॉर्निंग में किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लो जो आपको मुश्किल लगता है। सुबह उठते ही जो गोल्डन आवर्स होते हैं ना, उस टाइम आपकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी डाटा आप रिटेन कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप पकड़ो सब्जेक्ट 1 को। सब्जेक्ट 2 जो आपको थोड़ा सा मॉडरेट सा लगता है, मैं मान के चल रहा हूं इजी लगता है आपको केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को सबसे लास्ट में आप दे सकते हो। यहां पर केमिस्ट्री लगा दो, यहां पर फिजिक्स लगा दो, यहां पर मैथ या बायो लगा दो। ठीक है, स्लॉट 1 सुबह उठने के बाद, स्लॉट 2 जब आप स्कूल से आते हो या इवनिंग में, और स्लॉट 3 आप किस सोते टाइम हो सकती है। बस कोशिश करो 40 से 45 मिनट डेली निकाल लो। और दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ट्यूशन पे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। जब आपको चीज समझ में आती है ना, फिर उसको सेल्फ स्टडी में आसानी रह जाती है। और देखो बेटा जी, आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। ओके, अच्छा एक और बात कि आप लोगों के लिए क्लास 12 के लिए फुल ईयर प्रिपरेशन बैच है केमिस्ट्री का, जिसका प्राइस है जस्ट 3500, जिसमें पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करवाया जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट लग जाएगा जब आप कोड यूज करते हो बीपी लाइव। और अगर आपको बाकी सभी सब्जेक्ट का भी ज्वाइन करना है, फिजिक्स, मैथ, बायो, तो और ज्यादा कम फीस हो जाएगी। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बहुत बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, साथ मिलकर पढ़ेंगे, डेली क्लास में मिलेंगे।
ठीक है, कुछ डाउट आएगा तो पूछ पाओगे, मेरे सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, डीपीपी मिलेंगी, तो बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी इधर। आगे मूव करते हैं। हाँ, बेस्ट टेक्निक ऑफ स्टडी होती है प्रोमोडोरो टेक्निक। कभी भी ये मत सोचा करो कि 2-3 घंटे बस सर ने बोला तो एकदम से पढ़ जाऊंगा, नहीं पढ़ सकते आप। अगर आपका रूटीन छूट चुका है, अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया है, तब तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो कब पढ़ पाओगे? कोशिश करो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम दो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का रेस्ट, फिर 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का रेस्ट, फिर 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का रेस्ट, और उसके बाद जब 4 ऐसे साइकिल हो जाए फिर आधे 1 घंटे का रेस्ट ले सकते हो। कोशिश करना है, देखो बेटा आपका शरीर है जो मरते दम तक साथ रहेगा, अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, ये ना हो कि बीमार होकर बैठ जाओ। तो जो आपका ब्रेक टाइम होता है उसमें सीटअप्स लगा लिए, थोड़ा बहुत वॉकिंग कर ली, रेगुलर अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, अभी तुम्हें शायद तुम्हें इतनी बात रियलाइज ना हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, प्रॉपर ब्रेक लेना है, और धीरे धीरे आप इस स्टडी के टाइम को पढ़ सकते हो, बढ़ा सकते हो। आप बाद में इसको 40 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट का रेस्ट, या 45 मिनट कर सकते हो, 15 मिनट का रेस्ट, इस तरह से किया जा सकता है। बट रेस्ट ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, कहीं उल्टा कर दो 15 मिनट पढ़ाई 45 मिनट रेस्ट, वो दिक्कत हो जाएगी, उससे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, एक फॉरगेटिंग कर्व होती है। फॉरगेटिंग कर्व क्या बोलती है कि अगर आप कोई डाटा पढ़ते हो, 100% पढ़ा, बट आप 6 to 7 डे आप भूल जाओगे। ठीक है, पूरा भूल जाओगे। तो यहां पर ये कर्व हमें बोलती है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है, एक बार पढ़ के कोई चीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं होगी, आपको मल्टीपल रिवीजन लगानी पड़ेगी, 3-3, 4-4 बार पढ़ना पड़ेगा। और कोशिश करो बेटा हफ्ते में 1 दिन आपका रिवीजन डे होना चाहिए, जिसमें आपने पूरे 6 दिन के डाटा को पढ़ना है। और जो आपके हल्के सब्जेक्ट होते हैं लाइक इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, 7th डे आप उसको दो। बट जो आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं ना, हफ्ते में 1 दिन ऐसा होना चाहिए जब आप नई चीज ना पढ़ो, पूरे हफ्ते को रिवाइज करो, बार 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 बार, हाँ यार ये था ये था ये था। एक मिस्टेक बुक लगाओ, मिस्टेक कॉपी लगाओ, कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है उसको लिखो, हाँ यार कि मुझे ये मुश्किल लगता है, वो एक बार गलत होना चाहिए, दोबारा आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, उसको अलग से लगाते चलो। एंड सिंस आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, खुद से नोट्स बनाओ, या फिर मैंने बढ़िया वाले नोट्स आपको प्रोवाइड करके, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा आपके खुद के नोट्स गोल्ड है। हाँ, आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए जस्ट सर्च कर लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नोट्स बाय भारत पंचाल, सॉल्यूशन नोट्स बाय भारत पंचाल, सारे बढ़िया वाले नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बुक रीडिंग की आदत डालो, बट बुक रीडिंग तब करो जब एक कंसेप्ट आप पढ़ लो। खुद से बुक रीडिंग करने जाओगे, देखो बेटा एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी भी इजी नहीं है, बायो में मे भी इजी हो, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में इतनी इजी नहीं है। तो बहुत जरूरी है आपको पहले वो टॉपिक आता हो। एक्स्ट्रा फोकस करो डायग्राम पे, एक्स्ट्रा फोकस करो एनसीईआरटी की टेबल पे, वहां से जनरली क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? एंड अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, और 2 बातों को जरूर याद रखना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब हम कोई गोल सेट करते हैं ना, तो पूरी कायनात लग जाती है उसको मिलाने में। शिद्दत से चाहना है, मेहनत करनी है। और दूसरी बात, कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारे साथ हूं, और आपके अच्छे स्कोर के लिए जो भी नीडेड होगा वो मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपके कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।